नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, 4 लाइनें हैं। जी। जो दर्द तुम्हें मीर की गजलों में मिले हैं, वो सब मेरी तन्हाई के स्क्रीन प्ले हैं। वाह तुम देखना बारूद बनेगी यही मिट्टी, मजलूम के आंसू इसी मिट्टी में मिले हैं। वाह वाह वाह। सर, आज एक बहुत दुखद घटना घटी गुजरात में। हाँ, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत दुखद। एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी और वो लंदन जा रही थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे उसने टेक ऑफ किया तो 3 मिनट बाद ही क्रैश कर गई है। 5 मिनट बाद ही हो हाँ, और इसमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। गई। जी। अमित शाह जी गुजरात रवाना हो चुके थे, नहीं, पहुंच चुके इसमें होंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी बताया जा रहा है। पूर्व पूर्व हाँ, विजय रूपाणी जी भी विजय रूपाणी थे जी। इसमें। और एक किसी महिला ने वो फोटो भी शेयर की थी उनके साथ की, उनके पीछे बैठे हैं, वो आगे बैठी हुई है, सेल्फी ली थी। हम्म, तो इसमें सर 169 भारतीय थे, हम्म, 53 ब्रिटिश हैं, एक कनाडा, एक पुर्तगाल का यात्री था। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, दुर्घटना के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये तकनीकी फेल्योर तो है ही है हाँ कि रनवे से उड़ान भरी नहीं कि 5 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश कर गया, सर, भारी धुएं की ढेर में तब्दील हो गया, एकदम आग और लग वो गई। रिहायशी इलाके में गिरा, वो डॉक्टरों का वो था हॉस्टल, हाँ, वहाँ बकरी में उनके जाके मेस में घुस गया है पूरा। उनके मेस में घुस गया है, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान, बड़ी तबाही हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, बहुत बड़ी चूक है कि जब पूरी तरीके से यहाँ तक कि मामूली बस वर्कशॉप में चलती जो हाँ रोडवेज की, हाँ तो उसकी ब्रेक, उसकी स्टेयरिंग, उसका गियर बॉक्स, उसका ऑयल, उसका सब चेक किया जाता है। हाँ हवा, टायर, ये वो कि भाई लॉन्ग रूट पर गाड़ी जा हाँ रही सर, एयरपोर्ट का तो ये नियम है, हमने देखा है एयरपोर्ट पे कि जब कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले इंजीनियर आता है, वो एक एक चीज चेक करता है, उसके साइन होते हैं, दोनों पायलट के साइन होते हैं, है। फिर जाहिर है, फिटनेस हाँ सर्टिफिकेट के बगैर ओके, कैसे चले। ओके जब किसी ओके करता है तब जाके उसका टेक ऑफ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें बताया गया कि कैप्टन ने, जो कैप्टन थे सुमित सबरवाल, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि हमें प्रॉब्लम है। और कैप्टन के अच्छा। हाँ उन्होंने दिया था, ये बाद में बात पता चली है। और कैप्टन सुमित सबरवाल 8200 घंटे का अनुभव वाले एलटीसी हैं सर, मतलब मामूली बात नहीं है, 8200 घंटा। 8200 घंटा बहुत और बड़ा। सह पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। हम्म, और सर इसी चक्कर में दिल्ली से अहमदाबाद की इंडिगो और इंडिया की 4-5 फ्लाइटें निरस्त कर दिया। निरस्त कर दी गई हैं। अब सर एक झुंझुना दिया है केंद्र सरकार ने हम्म, कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू कर दिया अरे जाएगा। वाह वाह वाह, तो अब बहुत हमें खुशी की एक बात चीज है। इसमें नहीं समझ में आई झुंझुने में। असली महिला सशक्तिकरण यही दिखेगा। हाँ नहीं तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि 2027 के अंतर जनगणना का अंतिम आंकड़ा आएगा, अगर मोबाइल ऐप से करेंगे तो, हम्म, और रजिस्टर लेके आएंगे तब तो और लगेगा। हम्म, अब 27 में अगर जब जनगणना का अंतिम आंकड़ा आएगा, फिर 28 में वो पूरा आंकड़ा क्लियर होगा, तो 2029 में ही चुनाव है। हम्म, मार्च में हो जाएगा 2029 में, हम्म, मार्च में ही था चुनाव। हम्म। तो ये सर कौन सा करिश्मा कर देंगे कि बस 2029 में ये 33% आरक्षण लागू कर देंगे? कैसे करेंगे? झुंझुना है, हमें लग रहा है। देखिए, लॉलीपॉप देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तमाम हमारे सियासी उसमें माहौल में हम्म ये बात आ चुकी है कि जो बात ना समझ में हम्म आए या ना पूरी हो या गलत पकड़ में आ जाए कि आपने कैसे कह दिया और ये बात, ये तो कह दो कि ये तो जुमला था। और भी परिसीमन भी होना है हाँ, लोकसभा और परिसीमा राज्यसभा ना होना, तो सीटों कह का। देने में क्या हर्ज है। हम्म क्या महिलाओं को सशक्तिकरण चाहते हैं हाँ, वो तैतीस ऑपरेशन परसेंट सिंदूर चल रहा है ना दिमाग में। हाँ, तो अब आपने सही बात पकड़ी हाँ, कि महिलाओं को भी तो खुश करना है। हम्म अब वो एक अलग बात है कि 33% आज से नहीं, जाने कब से बात हो रही है हम्म और आज तक वो पूरा नहीं कर पाई। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी उसको जो है लड़के नहीं पूरा करा पाई। 33% की खाली बात हो रही है। अब सर ये जो सोनम कांड चल रहा है आजकल, टीवी वाले बिल्कुल ले पड़े हैं। कोई ज्योतिषी पकड़ रहा है कि उसका मंगल खराब था, और 8 लोग थे। राजा रघुवंश सिंह मारने में ज्योतिषी बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि वो नर बलि दी गई, कोई वहां पहुंच जा रहा है जहाँ उसने हत्या की। ये तो कहिए ये हो गया विमान हादसा वाली घटना, तो थोड़ा चैनल बदले, नहीं तो सब 2-3 दिन से बिल्कुल पिले पड़े हैं। कोई ज्योतिषी खोज रहा है, कोई गेस्ट हाउस खोज रहा है, कोई होटल खोज रहा है उनका, कोई स्कूटी खोज रहा है। अब सर एक मामला पता चला कि राज कुशवाहा
और सोनम रघुवंशी ये कुछ हवाला का भी काम करते थे और लाखों रुपया का लेन देन 3-4 अकाउंट से करते थे। और मेघालय पुलिस इसकी जांच कर रही है। और जो ये अकाउंट थे वो थे जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स के नाम से, और 2 नहीं 4 अकाउंट थे सर जी। और इसके बारे में पता ये चला जितेंद्र रघुवंशी के बारे में कि ये मौसेरा भाई है और अनपढ़ है सर, अनपढ़ है। हाँ, कुछ हमको लगता है मेंटल भी है कुछ। और इन्हीं के वहाँ नौकरी भी करता था और फैक्ट्री पता ये चला कि उसकी माँ जो है झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन कर रही है। यार चर्चर अकाउंट है, जितेंद्र लापता है। हाँ 6 महीने से नहीं मिला सर, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जहाँ तक अब रोज रोज जो है सोनम के लेकर के एक नई कहानी सिर्फ इसलिए रची जा रही है कि वो पैसे वाले घर की लड़की है, ठीक है। अब उसमें किसी को जो ही जाता होगा उसके घर, उसके बाप या उसके घर वाले कोई नया शोषा छोड़ देते होंगे। ये मंगली थी, तो फला बात थी, तो इसमें ये नहीं है वो तो उसको राजा रघुवंशी की वहाँ किसी ने हत्या कर दी, लूटपाट का मामला है। और हकीकत ये है कि जब ये चली थी तो शादी हुई थी तो इसके पिता ने इसके खाते में 20 लाख रुपए डाले। वही 20 लाख दे रही थी उसको राज कुशवाहा को। हाँ, उसी से ये सारा खेल है। तो सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि 20 लाख रुपए क्यों डाले, ऐसी क्या जरूरत थी? और सर लोग कह रहे हैं कि इसने शादी से पहले मना किया, अपनी माँ को बताया भी था कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ को धमकी दी थी, माँ को धमकाया उसके बाद भी करा दी ये हमारा ऐसा है और शादी करोगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, हमें एक चीज लग रहा है जो कि ये चैनल नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि इनको तो जादू टोना इससे सस्पेंस से मतलब होता है। हमें लग रहा है कि सोनम के घर वालों को पूरी जानकारी थी उसका राज कुशवाहा से अफेयर है। होता क्या है हमारे समाज में सर कि जब जान जाता है आदमी कि हमारी लड़की का फलाना चक्कर चल रहा है तो जबरदस्ती सोचता है इसकी शादी कर दो। शादी कर दोगे तो अपना जिस घर में जाएगी मन लग जाएगा, भूल भाल जाएगी। हमें लग रहा है यही बात नहीं, ये तरीका ही था होता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है कि किसी का किसी से प्रेम हो गया। मुगले आजम में देखिए अनारकली जो है घर की बांधी हम एक बात बता रहे, मिसाल दे रहे हैं कि शहजादा सलीम है अकबर बादशाह इसी बात से चिढ़ गए अनारकली की। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये इस आशिकी के चक्कर कोई आज का नहीं है, किसी से भी इंसान का हो जाए। अब उसका ऐसे हो गया तो ये माँ बाप सोचते हैं कि शादी ब्याह कर देंगे, भूल जाएगा, अपनी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो देखा होगा पति झेलेगा। हो सकता है समाज के डर से ये वहीं रह जाए, ये सब छोड़ छाड़ दे। तो शुक्र मनाइए कि मुगले आजम के टाइम में मोबाइल नहीं था। लेकिन ये 20 लाख रुपया जमा करने वाला मामला जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि किस बात को लेकर के उसने 20 लाख रुपए जमा। अब सर सोनम की तरह एक कर्नाटक का मामला सामने आया जी। कर्नाटक में हासन में एक चैत्रा नाम की महिला थी, 11 साल उसकी शादी खो गए, एक 8 साल का बच्चा एक और है। अब उसने भी अपने पति को हटाने के लिए, सास ससुर बच्चों सबको हटाने के लिए और प्रेमी साथ चले जाने के लिए उसने क्या खेल खेला, उसने अपने प्रेमी से परिचय बना के दिया कि ये दवा ले आओ, स्लो पॉइजन और नींद की गोली, और वो धीरे धीरे करके रोज खाने में इन सबको दे रही थी। अब ये पकड़ में कैसे आया? स्लो पॉइजन। हाँ, स्लो पॉइजन दे रही थी। 6-7 महीने में सबका काम खत्म और उसकी शिक्षक भी नहीं होगा कि कैसे मरे। तो ये पकड़ में ऐसे आया कि उसके पति ने एक दिन उसके बैग में मोबाइल खोज रहा था, तो उसका बैग जब खोला तो उसमें ये सब दवाइयाँ मिली उसके पति को। तो जब उसने दवाइयाँ देखी तो वो गया डॉक्टर पास कि ये कौन सी दवाएं हैं। तो डॉक्टर ने जब देखा तब बताया उसको कि भैया ये तो सब नींद ऊंद की हैं। तो उसने कहा कि सही बात है, कुछ दिन से बच्चे भी सुस्त रहते हैं, माता पिता भी सुस्त हैं और मुझे भी कुछ कमजोरी लग रही है। तब उसने पुलिस को खबर की, तब ये मामला खुला। क्या कहेंगे सर? सीधे बीवी से नहीं पूछा? ना सीधे पुलिस को पास गया। डर लग गया था कि अगर काम लग जाएगा, काम न लग जाए पुलिस की तलाश कर सीधे पत्नी जो है स्लो पॉइजन दे। ये 6 जून का ये भी मामला, ये 6 जून बड़ा खतरनाक हो गया सर। 6 जून को ये सोनम बरामद हुई थी, 6 जून का मामला ये भी है चतरा वाला। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए इस आशिकी के चक्कर, आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो 2-3 कहानियां मैंने उसमें पढ़ी मर्डर की ही। एक प्रेमी को पति के साथ मिलकर एक महिला ने निपटा दिया, प्रेमी को। ठीक, क्यों सर? उसको दूसरा प्रेमी मिल गया था। हाँ, और ये बात पहले वाले को निपटाने में उसने पति को पता चल गया था कि पहले हम इसका जो है ये आज से संबंध है, 1 साल से संबंध था उसका।
तो पति इसलिए राजी हो गया हत्या करने के, उसमें अब पता नहीं पुलिस ने केस बनाया है या अल्लाह जाने, लेकिन अब उसमें यही उसमें बताया कि एक और लड़का है, वो अब उसका नया प्रेमी पैदा हो गया। बहुत सही। तो उसने लड़की ने पकड़ लिए गए हैं, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तीनों को। तो उसमें यही कहानी है कि उसने जो है ये देखा कि ये हमारा दूसरा प्रेमी है, तो पहले वाले प्रेमी को रास्ते से हटा दो और पति को हम निपटा लेंगे, अगर नहीं समझे तो निपटा लेंगे उनको। तो फिलहाल जो है अभी तीनों तो पुलिस की कस्टडी में। अब सर एक बड़ा विचित्र मामला आया सामने, हरियाणा के हिसार में एक हवाई अड्डा है, उसमें 6 साल में उसका 5 बार उद्घाटन हुआ है। गजब का मामला है। और ऐसे हमारे यहाँ हमारे जो महामानव हैं उनको उद्घाटन करने का ऐसा चस्का है मोदी जी को कि उन्होंने 103 वंदे भारत को झंडी दिखाई है। आज तक रेल मंत्री बेचारे अश्विन वैष्णव तरस के मर गए होंगे, आज तक झंडी नहीं दिखा पाए। हर पुल पुलिया नाला सब पे मोदी जी खुद झंडा दिखाते हैं। अभी आपको याद होगा चिनाब वाले पे तिरंगा झंडा वंडा ले दौड़ रहे थे पूरे पुल पे। अब सोचिए सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को एयरपोर्ट पर रनवे सहित अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन फिर कर गए। इससे पहले 6 साल में 5 बार हो ही चुका है। कितना करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 15 अगस्त 2018 को मनोहर लाल खट्टर ने किया था, तब हुआ था 1450 करोड़ रुपया का उद्घाटन। 3 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत एयर शटल सेवाओं का उद्घाटन किया था। इसमें 1674 खर्चा हुआ। 2019 में हुआ, फिर 27 अक्टूबर 2020 को हुआ, फिर 11 सितंबर 2023 को हुआ। ये क्या है सर, ये उद्घाटन कल्चर? इसमें ये मामला बनता है जी, तो ये सिविल एविएशन का बनता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वही बनाता है, उसी के जरिए संचालित होता है जारी विमान सेवाएं। चीफ मिनिस्टर उद्घाटन तो कर सकता है, सूबे का मुखिया है, बन रहा है, और तमाम सहूलतें एयरपोर्ट बनाने में राज्य सरकार ही देती है, लेकिन काम तो सब केंद्रीय विमानन मंत्रालय देखता है जी। तो इतना पैसा कैसे खर्च हुआ और किसकी वजह से खर्च हुआ, हर चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए काम किया गया। 5 या 6 बार कितनी बार कराया गया, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। अब इसमें एक मजेदार बात हुआ है सर, हिसार वासियों ने एयरपोर्ट उद्घाटन करने आ रहे मुख्यमंत्री से कुछ सवाल भी पूछे। हाँ, उसमें एक मजेदार सवाल है कि क्या आने वाले समय में एयरपोर्ट पर बनने वाले शौचालय, स्ट्रीट लाइट व गेट आदि के काम पूरा होने पर भी इसी तरह उद्घाटन किया जाएगा? अब होगा सर, अब देखिए, अब नई कुंडी लगेगी उसका उद्घाटन। वो लोग भी तंग आ गए ना देख देख के कि हर बात का उद्घाटन हो रहा है और लाखों पेड़ काट दिए गए। तो अब ये उन्होंने देखा तो कि जब इतनी बार तो खाली एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, तो अभी यहाँ जो जन सुविधाओं के लिए शौचालय बनेगा, स्ट्रीट लाइट लगेगी, गेट लगेगा, पार्किंग होगी, पार्क बनेगा, ये होगा, तो उसका भी उद्घाटन होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज बड़ा हमको याद आया सर, हम लोग कम से कम दिन भर में 2-4 पुल 10-20 सड़क तो पे चलते ही हैं, और शिलापट सब पे लगा रहता है, फलाने की गरिमामय उपस्थिति में फलाने ने इस दिन शिलान्यास किया, इस दिन उद्घाटन किया। और अब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जाता हो अगर कानपुर एक्सप्रेसवे पे तो रुक के देखता हो कि यहाँ बोर्डवा कहाँ लगा भैया, किसकी गरिमामय में उपस्थिति में हुआ था। मुझे तो नहीं लगता कि कोई रुक के देखता होगा किसी हाईवे पे। तो इसका मतलब क्या है शिलापट लगाने का? इसका मतलब कोई नहीं है, लेकिन खाली बस एक यो जिसको कहते हैं कि शौकिया, मतलब पहले शिलान्यास करो, उद्घाटन करो, और पैसा सिविल एविएशन मंत्रालय क्यों दे रहा था? ये भी बात सही है। ये तो भाई उसके परिधि में आता है ना। 6 साल में 5-5 बार उद्घाटन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। ये यूनिक खबर हमको मिली।